अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरतुहू। आज रमज़ानुल मुबारक का 29वां दिन है। आइए अपनी नशिस्त का आगाज़ क्विज से करते हैं। सवाल नंबर 1, कब्बिरिल कुबरा के क्या माने हैं? नंबर 2, हमसायों की 4 अक़साम क्या है? नंबर 3, अगर कोई रिश्तेदार हमारा पड़ोसी है तो उसके कितने हुकूक होंगे? नंबर 4, बस में हमारे साथ बैठने वाले को क्या कहा जाता है? जन्नत की कुंजी और दोज़ख की कुंजी क्या है? बेइख्तियार कै हो गई, मुंह भर कर हुई या उससे कम या ज्यादा? इन सूरतों में रोजे पर क्या असर पड़ेगा? प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए और कल की वीडियो दोबारा देखकर उनकी तस्हीह कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आइए आज की अच्छी बात की तरफ। रास्ते से रुकावट फौरन हटा देनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते के ऊपर या रास्ते पर पड़ी हुई दरख्त की एक शाख के पास से गुजरा तो उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैं इस शाख को मुसलमानों के रास्ते से हटा दूंगा ताकि ये उनको ईजा ना दे। तो उस शख्स को जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के हर जोड़ पर सुबह होते ही सदका आयद हो जाता है तो उसका अपने मुलाकाती से सलाम कर लेना भी सदका है। इसका मारूफ यानी कि अच्छी बात का हुक्म करना भी सदका है और मुनकर बुरी बात से रोकना भी सदका है। इसका रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटाना भी सदका है। तो प्यारे बच्चे, हमें चाहिए कि रास्तों को रोक कर लोगों को तकलीफ ना दें। गाड़ी, साइकिल या बाइक को पार्क करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो रास्ते में ना हो और अगर कोई पत्थर, लकड़ी या कोई और चीज़ रास्ते में पड़ी हो जो किसी को तकलीफ पहुंचा सकती है तो उसे रास्ते से हटा देना चाहिए ताकि जन्नत का हुसूल हमारे लिए आसान हो जाए। आइए बच्चों, आज की हदीस की तरफ। अल्लाह ताला ने 5 नमाजें फ़र्ज की हैं। जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया और वक्त पर नमाजें अदा की और खुशू के साथ उनके रुकू और सुजूद पूरे किए, अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो उसे माफ कर देगा। प्यारे बच्चों, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। अल्लाह ताला की इबादत करना और उसके सिवा सब की इबादत का इनकार करना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। नमाज दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के बाद अहम तरीन रुकन है। इसकी फर्जियत कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत से साबित है। ये शब मेराज के मौके पर फ़र्ज की गई और नमाज मोमिन की मेराज है। सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि जो कोई भी आसमानों और ज़मीन में है वो सब अल्लाह ही की तस्बीह करते हैं और परिंदे भी फिजाओं में पर फैलाए हुए उसी की तस्बीह करते हैं। हर एक अल्लाह के हुजूर अपनी नमाज और अपनी तस्बीह को जानता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु लिवक्तिहा, अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके मुकर्ररा वक्त पर पढ़ना। प्यारे बच्चों, नमाजी महबूबे मलाइका है। नमाज हिदायत, ईमान और नूर है। नमाज रोज़ी में बरकत, बदन की राहत, शैतान की नापसंदी
اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تو پیارے بچوں، نماز کو کبھی ترک نہ کریں اور اس کو ہمیشہ وقت پر ادا کریں اور اس کے مکمل حسن کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ آئیے بچوں، آج کے مسئلے کی طرف۔ روزے میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ اور شور و ہنگامہ کرنا، مارنا پیٹنا اور کسی پر زیادتی کرنا مکروہ ہے۔ پیارے بچوں، آئیے آج کی دعا کی جانب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما نیک اعمال، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے بچوں، ہوم ورک کی طرف۔ آج کا ہوم ورک ہے نماز عید کا تفصیلی طریقہ کار معلوم کر کے اپنی ڈائری میں درج کیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے۔ اپنے والدین کے ساتھ عید کی نماز کے لیے میٹنگ کر کے طے کریں کہ نماز عید کہاں پڑھی جائے گی، روانہ کب ہوا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ تمام ہوم ورک دھیان سے کر رہے ہوں گے اور ہر روز اپنا جائزہ بھی مکمل کر رہے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کل ملیں گے نئی باتوں کے ساتھ۔